नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। एक मर्तबा नबी पाक आले नबी पर बावज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदे बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हुए के तुम हुए के मीर हुए, सुभान अल्लाह कह दीजिए। हम हुए के तुम हुए के मीर हुए, उनके जुल्फों के सब असीर हुए। और तेरी जाते पाक पे मरता ये फकीर मोहम्मद, और तेरी जुल्फों का हो गया ये असीर। और जो देखो सैयदी शाह असगर को तो सैयदना की याद है। जो देखो सैयदी शाह असगर को तो सैयदना की याद है। हमारे सर पर ऐसे पीर का साया अंजर है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब सरकार, क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पेश करूं उसे पाक की बारगाह में, सैयदना पाक की बारगाह में क्या पेश करूं, क्या पेश करूं, क्या चीज हमारी है, क्या चीज पेश करूं, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, किसी हलवाई की दुकान पर जाइए, हलवाई वाले से कहिए 10 रुपए की मिठाई दो, वो मिठाई तोल के नहीं देगा, बल्कि किसी कागज के टुकड़े में दे देगा। आप ये बताओ, बर्फी खा लेने के बाद कागज के टुकड़े क्या किया, पॉकेट में रख दिया या फेंक दिया? आप फरमाएंगे मैंने फेंक दिया। एक वो भी तो कागज है जिसे आप अलमारियों में रखते हैं, तिजोरियों में रखते हैं, यानी नोट। बताएं वो कागज है कि नहीं? तो कागज बराबर, आदमी बराबर। लिहाजा अक्ल के दुश्मनों से कहने दो, जो कागज अलमारियों में रखा है उसे नाली में बहा दिया जाए, जो नाली में बह रहा है उसे अलमारियों में रख दिया जाए। तो अकल के दुश्मन हमसे कहेंगे वो एक ऐसा कागज है जिस पर भारत गवर्नमेंट की मोहर लगी है और ये बिल्कुल सादा है। अब मुझको कह दो, अब मोहम्मदुल कादिर कह दो, जिस कागज पर भारत गवर्नमेंट की मोहर लग जाए उसे लोहे की अलमारियों में रखते हैं, और जिस पर काले का कारात ने मोहर लगा दी हो उसे दिल की अलमारियों में रखते हैं। सैयदना पाक को दिल की अलमारियों में रखते हैं, सरकार इमाम मिल्लत को दिल की अलमारियों में रखते हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, जब 12 रबीउल का दिन होता है, 12 रबीउल का साल आता है, तो मुसलमान जलसा करता है, जुलूस निकालता है। इस सरजमीन पर भी 12 रबीउल का जुलूस निकलता है। जब 12 रबीउल का दिन होता है, मुसलमान अपने घरों को बंद करके रोडों पर निकल जाता है। तो ना जानने वालों से पूछा, उन हिंदुओं ने जिन्होंने मुसलमानों को तो देखा, तो मुसलमानों से गैर मुसलमानों ने पूछा आज कौन सा दिन है, तो मुसलमानों ने गैर मुसलमानों को बताया आज वही दिन है जिस दिन इस धरती पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। तो उन गैर मुसलमानों को अचंभा होता है, ताजुब होता है, ये कैसी कौम है, कहती है भारत में गाती है मदीने वाले का कुल। तो इन गैर मुसलमानों को इस बात का यकीन हो जाता है, इस बात का विश्वास हो जाता है, जब हिंदुस्तानी मुसलमान अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बुला पाए तो कल मैदान महशर में इनके प्यारे आका हिंदुस्तानी मुसलमानों को कैसे बुलाएंगे? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नारे का जवाब दे आप लोग। हजरात, हम मर गए तो मर गए, मगर नबी पाक की मौत कभी नहीं होती है। हमारे नबी पाक कानून इलाही की तामील व तकमील करते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हम उसको कह दो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है।
इस बात की तस्दीक के लिए मैं कुतुब खाने की दो नहीं लगाऊंगा, बल्कि जब से ईद उल मिलादुन नबी में बैठे बैठे इस बात की तस्दीक कर लेता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। अब अपनी अपनी घड़ी देखें, घड़ी देख कर ये बताएं अभी रात का तकरीबन 11 बज रहे हैं, तो इंसाफ का खून किए बगैर नौजवानों ये बताओ पूरे संसार में, पूरे दुनिया में रात के 11 बज रहे हैं, ऐसा नहीं है कहीं दिन है कहीं अंधेरा है। इससे आफ्ताब बसुआ के मिजाज समझ में आया, आफ्ताब छुप जाता है मिट नहीं जाता। अब मोहम्मदुल कालिम कह दो मेरे रसूल पाक तो आसमान नबूवत के आफ्ताब है, इसलिए तो सैयदी आला हज़रत ने शान फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे सच में आलम से छुप जाने वाला। क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर पीरे तरीकत, वाह 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 माशाअल्लाह। हज़रात कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या कहना है, उसका जवाब आप भी दे दोगे, मैं भी दे दूंगा। एक कुरान तू किसके बयान अला का नाम है, तो कुरान का तफसीली जवाब आता है हाजी मुझे कुरान कहे, जंग का सिपह सलाम मुझे कुरान कहे। तुम पूछते हो मैं किसके बयान अला का नाम हूँ, मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान अला का नाम हूँ। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से सहाबा कराम ने अर्ज किया, ए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रसूलुल्लाह का इखलाक क्या है, तो रसूलुल्लाह का इखलाक क्या है, तो कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है बेशक उस शहर की कसम जिसने नबी पाक के तलवे को चूम लिया। नौजवानों तवज्जो करो, हक मुस्तफा का बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। चलना मुस्तफा का बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। मुस्कुराना मुस्तफा का बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। चलना मुस्तफा का बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। अरे कुरान पढ़ने की तो पाओ तो सही, कुरान में किसकी जंग दौड़ रही है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर कुरान को समझना है तो शबरी थानवी की नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदना पाक। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है बेशक उस शहर की कसम जिसने नबी पाक के तलवे को चूम लिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मक्का पर जाने के लिए अपने तलवे नाक को आगे बढ़ाया तो पंगड़ियों झुककर सलाम किया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श आज़म पर जाने के लिए अपने तलवे नाक को आगे बढ़ाया तो पूरी कायनात ने झुककर सलाम किया। अब मोहम्मदुल कालिम कर लो, जब रसूलुल्लाह के तलवे नाक का ये आलम है तो रसूलुल्लाह के तलवे नाक का क्या आलम होगा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लगाइए, वाह, बड़े खुशनसीब हैं, बहुत खुशनसीब हैं जो नारा लगाते हैं, सुभान अल्लाह। है अल्लाह अकबर, क्या कहने हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस यहीं पर मैं चंद गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हुक्म नाफिज है, हुक्म नाफिज है, तेरा खामा तेरा सेब तेरी दम में जो चाहे करे दोसा शाह तेरा। अस्सलाम वालेकुम।